आपका अपने चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरिंग क्लासेस में स्वागत है। हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा व्हाट इज फिजिक्स और प्रकृति में मूल बल। अब लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं भौतिकी और प्रौद्योगिकी। तो देखते हैं ये हैं क्या। तो आइए देखते हैं। फिजिक्स के सिद्धांतों के आधार पर जो तकनीक विकसित की गई है उनके आधार पर निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों में विकास हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं जिसमें फिजिक्स ने विकास किया। इस तकनीक के आधार पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांति आई है। सबसे पहली बात है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांति आई है। दूसरी है इस तकनीक के आधार पर नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का विकास हुआ जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ हुआ है। कौन कौन सी हैं? नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। इनसे ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ है हमें। थर्ड पॉइंट है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज से चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ हुआ है। इससे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज से चिकित्सा के अनुसंधान जिसे इंग्लिश में रिसर्च बोलते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ हुआ है। फिजिक्स की तकनीक के आधार पर विद्युत मोटर गाड़ियाँ आदि विकसित हुई हैं। जितने भी ये हम कार्स देखते हैं, बाइक देखते हैं, ये सब फिजिक्स के अनुसार ही आ पाए हैं, हमारे जीवन में उपयोग कर पाते हैं हम उसका। फिजिक्स के तकनीक के आधार पर विद्युत मोटर गाड़ियाँ आदि विकसित की गई हैं। तो भौतिकी के कार्यक्षेत्र। फिजिक्स के कार्यक्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। स्थूल भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो आज हम केवल मैक्रोस्कोपिक का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग ये मैक्रोस्कोपिक स्थूल भौतिकी। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रयोगशाला खगोल स्तर की घटनाएं आती हैं। इन घटनाओं की व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स जो होती है उसके अंतर्गत की जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं। यांत्रिकी, मैकेनिक्स क्या है? इसके अंतर्गत वस्तुओं की व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। जो यांत्रिकी है इसके अंतर्गत वस्तुओं की व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। नंबर सेकंड पे आती है प्रकाश की ऑप्टिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति तथा प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे ऑप्टिक्स कहते हैं, प्रकाश की कहते हैं। नंबर थर्ड पे आता है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा रूपांतरण, हीट चेंज, ऊष्मा प्रवाह की दिशा तथा ऊष्मा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। नंबर फोर्थ पे हमारा आता है विद्युत यांत्रिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबक, आवेश और चुंबक से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तरंग यांत्रिकी कहलाती है। किसका देखते हैं। विद्युत चुंबक, आवेश और चुंबक से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत यांत्रिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। भाई लोग अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में। तरंग यांत्रिकी, वेव मैकेनिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरंग तथा तरंग से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तरंग यांत्रिकी कहलाती है।